हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक है भाई डिटर्मिनेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज। हम डिटर्मिनेंट की एक बेसिक क्लास डाल चुके हैं और ये +2 क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्जाम में से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। चाहे आप एनडी का एग्जाम दे, नेट का, जेई का, एचटेट का या सीईटी का, तो डिटर्मिनेंट हमेशा आपको 1 या 2 सम दिखाई देंगे और +2 के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इसका डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल क्विक मैथ स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आज का हमारी टॉपिक है जो प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें, कहता है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज आर चेंज्ड इनटू कॉलम एंड कॉलम्स इनटू रोज। देखिए स्पष्ट सा मीनिंग है। भाई कोई मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ये फॉर एग्जांपल हमने एक मैट्रिक्स ली, ये मेरे पास कोई फॉर एग्जांपल मेरे पास एक 2x2 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 1, ऐसे कोई मैट्रिक्स ली। कहता है इसके रो को कॉलम में चेंज कर दो और कॉलम को रो में चेंज कर दो तो डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा भाई, देखिए 2x2 मैट्रिक्स का इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस में 6, तो इसका डिटर्मिनेंट आया -5। अब इसका मैंने क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया, मतलब रो को कॉलम में 1 2 3 1 और इसका डिटर्मिनेंट निकाला फिर हमने 1 माइनस का 6 माइनस का 5, तो डिटर्मिनेंट ये आ गया ए ट्रांसपोज वाले का। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आ गया ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। तो ये इसका मीनिंग था। मतलब क्या हुआ, किससे मैट्रिक्स के है ना डिटर्मिनेंट ले लिया हमने और उसकी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करने को क्या कहते हैं हम, ट्रांसपोज। तो अगर ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे तब भी क्या आएगा, सेम आएगा दोनों का। मतलब चाहे मैट्रिक्स का ले हो चाहे उसका ट्रांसपोज कर दिया, मतलब सारी की सारी रो को चेंज कर दिया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, दैट मीन्स ट्रांसपोज। तो उसका डिटर्मिनेंट लो तो दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकंड प्रॉपर्टी, इफ टू रोज और कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स आर इंटरचेंज्ड। अब मान लो 3x3 की मैट्रिक्स है, सिर्फ 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर दो या कोई 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दो, देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर चेंज्ड, तो उसका साइन बदल जाएगा। फॉर एग्जांपल मान ले मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है, ये एग्जांपल के तौर पे लिए हमने एक मैट्रिक्स है 1 0 1 2 1 0 और 0 0 1, ऐसे सिंपल ही एक मैट्रिक्स ली। अब कहते हैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया हमने, इसका डिटर्मिनेंट निकाल दिया भाई। ये देखिए फर्स्ट यहाँ रखते हैं एलिमेंट, इसको सामने वाला कॉलम छोड़ देते हैं और रो छोड़ देते हैं। 1 माइनस 0, 0 पे निकालोगे तो क्या रहेगा 0 और प्लस का 1 पे करोगे तो ये 1 वाले सीध वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ देंगे 2 0 0, तो ये क्या आ गया हमारा 1 और यहाँ से 0 यहाँ से 0, तो डिटर्मिनेंट क्या आया 1 आया। अब कहता है इस मैट्रिक्स के ना कोई भी या तो 2 कोई भी 2 रो या कॉलम अगर चेंज कर देंगे तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। अभी किसका आया है, प्लस का। अभी इस मैट्रिक्स के, ए मैट्रिक्स के मैंने है ना 2 कॉलम चेंज कर दिए, रो चेंज कर दी, फर्स्ट रो को सेकंड की जगह चेंज कर दिया और सेकंड को फर्स्ट की जगह चेंज कर दिया। भाई देखिए इस रो को इसकी जगह और इसको इसकी जगह हमने इंटरचेंज कर दिया 2 रो को, और उसके बाद डिटर्मिनेंट निकाले इसका हमने। देखिए क्या आएगा 2 पे ये छोड़ दो भाई, ये इसके साथ 0 माइनस 0 माइनस के 1 पे ये छोड़ दी सामने वाला कॉलम और ये रो 1 माइनस 0 और 0 पे सारा क्या आएगा 0, तो यहाँ से 0 माइनस का 1 वहां से 0, तो डिटर्मिनेंट क्या आ गया माइनस का 1। तो सेकंड प्रॉपर्टी का मीनिंग ये है, अगर कभी किसी मैट्रिक्स के हम 2 रो को या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, अगर ये यहाँ और ये यहाँ, इसको यहाँ ले गए और इसको यहाँ लेके आए, तो
जो पहले डिटरमिनेंट प्लस का आया तो फिर किसका आ जाएगा, माइनस का, और जब माइनस का आया होगा तो प्लस का आ जाएगा, तो ये चेंज हो जाएगा उन दोनों में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हमारी, देखिए थर्ड प्रॉपर्टी, इफ टू रोज और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आर जीरो, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाएगी, जीरो। फॉर एग्जांपल ये देखिए नेक्स्ट हम यहां आपको एग्जांपल लेके दिखाते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, उसकी एक 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 1 1 1 2 3 5 ऐसे कोई एक मैट्रिक्स ले लिया हमने। तो ये कोई एक मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट निकालना, या आप ऐसे भी शो कर सकते हो, ऐसे ही, ठीक है। अगर इसकी दो कोई भी रो या दो कॉलम आपस में सेम हो गए तो डिटरमिनेंट जो निकालोगे ना मैट्रिक्स का, हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। चलो निकालते हैं। देखिए डिटरमिनेंट निकालने की जरूरत नहीं होती हमें, लेकिन हम प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हैं। अब 1 पे ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, इसकी 5 माइनस 3, फिर माइनस का 1 पे भाई ये वाला कॉलम छोड़ दिया, ये वाली रो 5 माइनस 2, फिर 1 पे प्लस ये वाला कॉलम छोड़ दिया और ये वाली रो 3 माइनस 2। तो यहां से देखिए 5 में से 3 गया 2 रहेगा, 5 में से 2 गया 3 माइनस का 3 आएगा, और यहाँ 3 में से 2 गया प्लस का 1 आएगा, तो प्लस के 3 माइनस के 3, तो डिटरमिनेंट क्या आ गया, जीरो। तो इससे हमें पता चला। तो आगे से हम ऐसे प्रॉपर्टी को याद रखेंगे, अगर किसी मैट्रिक्स की कोई भी दो रो या दो कॉलम आपस में सेम दिखाई दे, जैसे इसमें ये 1 1 1 ये भी 1 1 1, तो डिटरमिनेंट क्या रहता है, जीरो रहता है। फोर्थ वाली प्रॉपर्टी है, इफ ईच एलिमेंट इन ए रोज और कॉलम्स आर मल्टीप्लाई बाय ए फैक्टर और ए नंबर, देन डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय द सेम फैक्टर। मीनिंग क्या हुआ, मान ले फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 1 3, ऐसे कोई एक मैट्रिक्स है, मैंने इसका डिटरमिनेंट निकाल दिया भाई, 3 माइनस का 2 क्या आया 1। अब कहता अगर मैं इस मैट्रिक्स को किसी नंबर से, किसी स्केलर से, किसी भी एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो डिटरमिनेंट भी उतना ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने है ना इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया मैट्रिक्स को, तो 5 से मल्टीप्लाई का मतलब अब सभी डिजिट को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाली मैट्रिक्स बन गई, यहीं से आई है मेरी, मतलब यहीं से ये बन गई। अब इसका मैं डिटरमिनेंट निकालूंगा, तो इसकी इसके साथ 15 5 75 भाई, माइनस 10 15 50, तो 5 10 5 15 10 15 50, ठीक है, ये आ गया भाई हमारा 25। तो अब देखिए किसी नंबर से इफ ईच एलिमेंट इन ए रो और कॉलम्स आर मल्टीप्लाई बाय ए फैक्टर, ईच रो और कॉलम, सॉरी ये पूरी मैट्रिक्स को किया हमने, वो नेक्स्ट वाला है। तो अभी ईच रो वाला करते हैं पहले, ईच रो या कॉलम, सिर्फ एक रो और कॉलम वाला करते हैं पहले। ये मैट्रिक्स है, मैंने इसके है ना इस रो को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 10 और ये 1 और 3, पहली रो को और मल्टीप्लाई कर दिया और इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे फिर हम। तो 15 माइनस के 10 तो क्या आया 5। देखिए इसका 5 टाइम्स आ गया, वो 1 था, इसको कितने, एक रो को कितने से मल्टीप्लाई किया हमने 5 से, तो उसका डिटरमिनेंट भी किससे मल्टीप्लाई हो गया 5 से, तो ये रिजल्ट है। बाकी जो अभी हम कर रहे थे वो प्रॉपर्टी में करेंगे। तो क्या कहा है, इफ ईच एलिमेंट इन ए रो, ए रो और ए कॉलम आर मल्टीप्लाई बाय ए फैक्टर और नंबर, देन डिटरमिनेंट्स इज मल्टीप्लाई बाय द सेम फैक्टर। कहता है अगर किसी मैट्रिक्स के एक कॉलम को या एक रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी उतने ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे अभी हमने किससे मल्टीप्लाई किया, इस रो को 5 से, तो डिटरमिनेंट भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए था 5, 5 1 जा 5, तो 5 आना चाहिए था। नेक्स्ट इसमें ही है, नोट डाल ले, रिमार्क डाल लें आप, के इज इक्वल टू के की पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ ए वेयर ए इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन एंड के इज एनी स्केलर। मीनिंग क्या हुआ,
अगर मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे अभी ये मैट्रिक्स है, अभी हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये ए मैट्रिक्स है, कहता है इसको अगर पूरी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो नंबर की पावर एन कर दो, उतना ही इनटू में डिटरमिनेंट कर दो, वही आंसर आएगा। मीनिंग जैसे अभी मैंने करके दिखाया, ये इसको हमने पूरी मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा मेरा भाई, 5 10 5 15 ये आएगा। कहता है इसका जो डिटरमिनेंट आएगा 5a का वो कितना आना चाहिए, देखिए 5 किसकी जगह है, k की जगह, तो क्या ये रूल बन जाएगा, कैसे आएगा, वैसे डिटरमिनेंट निकालो क्या आएगा, 75 माइनस 60 कितना आया, ये आया 25। लेकिन डायरेक्ट रूल, अगर हमने इसको किससे मल्टीप्लाई किया है, 5 से, तो रूल क्या कहता है, अगर 5 से मल्टीप्लाई किया है तो 5a का डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए था, 5 जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो यहां लगाएंगे और साथ में डिटरमिनेंट ऑफ सिंगल मैट्रिक्स का, तो मल्टीप्लाई किससे किया है, 5 से, तो जिससे मल्टीप्लाई किया है जैसे k, तो k के पावर कौन सी लग जाएगी, ऑर्डर, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो n लग गया। अगर यहां 5 से मल्टीप्लाई किया है तो जो स्केलर था उसके कितनी पावर लग जाएगी, जो ऑर्डर होगा, 2 ऑर्डर था और साथ में डिटरमिनेंट, तो 15 25 और डिटरमिनेंट क्या आया था इसका 1, तो आंसर क्या आ गया 25, और वैसे निकालोगे वो भी क्या आएगा 25। सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर किसी मैट्रिक्स की को हम माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो ऑर्डर होगा तो उसका नेगेटिव डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई उतना ही होगा। मान लो जैसे है ना, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं भाई, जो भी माइनस वाली, और इसका ऑर्डर 2 है तो -1 की पावर 2, तो इसका डिटरमिनेंट इनटू में आएगा, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। अगर इसका ऑर्डर 3 होता तो साइन किसका आ जाता, माइनस का आ जाता। तो ये वाली प्रॉपर्टी है। तो ये 4 प्रॉपर्टी हमने की है। फिफ्थ वाली देखिए, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें, फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम डिटरमिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ 2 और मोर टर्म, देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड सम ऑफ 2 और मोर डिटरमिनेंट्स। फॉर एग्जांपल, फिफ्थ प्रॉपर्टी भाई, फॉर एग्जांपल क्या कहा उसने, कहता है कोई एक मैट्रिक्स है, कोई रो में है ना, कोई कोई इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम डिटरमिनेंट एक्सप्रेस सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, then the determinants can be expressed as sum of 2 or more determinants। मीनिंग ये है, मान ले मेरे पास है ना, यहाँ कोई टर्म जुड़ रही है भाई, ऐसे 5 प्लस एक्स, ये 2 1, ये 5 प्लस वाई 2 3, और ये 5 प्लस जेड 2 5, कुछ भी ऐसे। तो कहता है इसको अगर सोल्व करोगे फिफ्थ प्रॉपर्टी, तो इसकी 2 मैट्रिक्स बना लेंगे हम। ए का अगर डिटरमिनेंट निकालना है तो इसकी 2 मैट्रिक्स बनाएंगे, एक मैट्रिक्स में 5 2 1 5 2 3 और 5 2 5, और सेकंड में ये देखिए, एक में ये वाला ले लेंगे हम 5 5 5 और ये, और एक में ये ले लेंगे एक्स वाई जेड और 2 2 2 1 3 5। तो ए का डिटरमिनेंट वही आएगा, अगर इसको बी नाम दे दें और इसको सी नाम दे दें, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी प्लस डिटरमिनेंट ऑफ सी। तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है। मीनिंग क्या हुआ, एक मैट्रिक्स है, कोई रो या कॉलम 2 का सम है, और उस सम को एक मैट्रिक्स में अलग में तोड़ लिया, इस वाली रो को, और इसमें अलग, अगर 2 रो या 2 कॉलम सेम रखे, तो जो इन दोनों का डिटरमिनेंट का सम आएगा वही ए का डिटरमिनेंट आएगा। सिक्स प्रॉपर्टी क्या है हमारी, सिक्स प्रॉपर्टी ये है, इफ द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज अनटर्ल्ड इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी 2 और कॉलम बी एडिड सम मल्टीप्लाई के। फिर कहता है अगर किसी का रो या कॉलम में, सिंपल प्रॉपर्टी है, कोई नंबर स्केलर जुड़ रहा है तो उसका डिटरमिनेंट में भी वो जुड़ जाएगा, सम हो जाएगा, सिंपल ही है। सेवंथ प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेवंथ प्रॉपर्टी है भाई, टू डिटरमिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटरमिनेंट्स। अब कहता है अगर किससे कोई मैट्रिक्स है
कोई भी सेवंथ प्रॉपर्टी में कि कोई मैट्रिक्स ए बी का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, ऐसे रहता है। अब ये कहता है कोई मैट्रिक्स है ए बी और उसका हमने क्या ले लिया डिटरमिनेंट, तो ए का डिटरमिनेंट और बी का डिटरमिनेंट लेके अगर प्रोडक्ट कर दोगे तो उसके इक्वल आंसर आएगा। तो ये हमारी 7 प्रॉपर्टी है। तो ये हमारी 7 प्रॉपर्टी थी। अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं भाई। देखिए देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और एग्जाम में आता है। क्या कहा उसने, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 इज 4। एग्जाम्पल लेते हैं कि ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट इज 4, फाइंड 5a। इस टाइप से आता भाई, 5a निकालना हमने। अब देखिए ये प्रॉपर्टी कैसे लगाते हैं हम, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 की है और डिटरमिनेंट कितना दिया है 4 और 5a निकालना है। अभी हमने रूल पढ़ा है 5a, तो कहता है किसी का के ए क्या होता है, के की पावर ऑर्डर इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब इसका मीन क्या होगा 5, और जो ऑर्डर दिया है ए का, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना दिया है 3 और इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो 5 की पावर 3 125 और ए डिटरमिनेंट कितना दिया है 4, तो 625। 625 नहीं, ये 500 हो गया भाई पूरा गुणा करके, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी हमने ये लगाई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे हम क्वेश्चन करवाते हैं भाई। देखिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स वेनिसेस। कहता है बिना डिटरमिनेंट निकाले, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। एक मैट्रिक्स दिया हमें 148 423 411 नहीं 411 नहीं 111, और नेक्स्ट है 3 137 और ये भाई 17 101। भाई बिना डिटरमिनेंट निकाले कहता है ये बताओ ये वेनिस होता है, वेनिस का मतलब 0 आएगा इसका डिटरमिनेंट, तो इसको नाम दे दिया हमने, मान ले लेट ए इज इक्वल टू, या एक मैट्रिक्स है और इसका हमने निकालना है डिटरमिनेंट। तो पहले हम क्या करांगे, देखिए इसमें से कुछ कॉमन आने लग रहा है, तो फर्स्ट कॉलम में से 37 कॉमन ले लिया हमने, तो ये क्या रहेगा 4 3 1 4 3 1 23 17 101। और अभी हमने प्रॉपर्टी सीखी थी किसी भी मैट्रिक्स में 2 कॉलम या 2 रो सेम हो जाए तो डिटरमिनेंट क्या आता है 0 आता है, तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा वेनिस हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहा उसने, सेकंड पार्ट मान ले, तो 2 3 4 5 6 8 6x 9x 12x, ये एक मैट्रिक्स है। कहता है बिना एक्सपेंड किए इसका डिटरमिनेंट निकाल के दिखाइए और वो वेनिस होएगा। अब देखिए लेट नाम दे दो इसको, ये ए मैट्रिक्स है मेरी और इसका डिटरमिनेंट निकालना हमने, तो पहला ए में से कुछ कॉमन आता तो लेता हूँ। देखिए इसमें से 3x कॉमन आ गया, किस में से थर्ड रो में से, तो ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 8, 3x काट दिया, 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौके 12। अब देखिए ये वाली रो फर्स्ट और ये वाली क्या है सेम, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा 0, वेनिस हो जाएगा।
क्योंकि यही रिजल्ट है, कोई दो कॉलम या दो कॉलम या कोई दो रो सेम आ जाए तो डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। नेक्स्ट देखिए कि आप इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, सभी होंगे। जैसे थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट देखिए 2 2 2 ABC ABC BCA और CAB। देखिए अगर आप कॉमन ले लें इस फर्स्ट कॉलम में से 2 और इसमें से ABC, मैंने कॉमन ले लिया, लिखना चाहो तो लिख सकते हैं टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम C1 एंड ABC फ्रॉम C3। C1 का मतलब पहला कॉलम, ये दूसरा और ये तीसरा, तो इसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया 2 और वहां से ABC, तो क्या दिखाई देगा भाई 1 1 1 ABC 1 1 1। अब देखिए दो कॉलम क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो इसका मतलब डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। तो ये इस टाइप के फर्स्ट क्वेश्चन में पार्ट है, आप आसानी से कर सकते हैं, जो कि वैनिश होंगे सभी ऑलमोस्ट। अगर कोई डाउट है तो आप भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 2। अब 2 में क्या, इफ ABC आर इन AP देन प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ABC आर इन AP देन प्रूव दैट। तब प्रूव करना हमने फर्स्ट पार्ट, क्या प्रूव करना है, डिटरमिनेंट 2x + 4 5y + 7 और 8y + a 3y + 5 6y, ये भी y है भाई, 6y + 8 9y + b 4y + 6 7y + 9 और 10y + c = 0। देखिए भाई हमने इसको 0 प्रूव करके दिखाना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे ऑपरेट करेंगे। पहले आप लिख सकते हो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे अगले स्टेप में, तो ये क्या हो जाएगा, हमने क्या दिखाना है 0, तो ये लेफ्ट साइड ले लिया हमने, 0 करके दिखाना है, तो आप एक और स्टेप लिख सकते हो। तो देखिए अब हमने ये ले लिया, अब इस पर APC आर इन AB, अगर यहां से देखिए ABC आर इन AP, अगर AP पे होता ना 3 टर्म, तो बीच वाली का डबल पहली और तीसरी के जोड़ के बराबर होता है, तो ये बात आप याद रखेंगे भाई, बीच वाली का डबल पहली और तीसरी के जोड़ के सम के इक्वल होता है। अब देखिए यहां आप, अब हम ऑपरेट करते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं भाई। हमने ऑपरेशन क्या लगाया, R1 पर लगाया, R1 का मतलब फर्स्ट रो पे है, R1 ये R2 और ये R3, और जे ऐसे लगाएंगे तो C1 C2 C3, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, इसको बोलते हैं हम R1, ये R2 और ये R3, इसको C1 C2 C3। अगर ऐसे ध्यान रखेंगे हम, क्योंकि R1 लिखेंगे तो इसका मतलब समझाएंगे फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। हमने ऑपरेशन कैसे लगाया, R1 पे लगाया, R1 की जगह पे लिखांगे ऑपरेशन जो लगाएंगे ना R1 पे, तो R1 में R3 को जोड़ देंगे और 2 से मल्टीप्लाई करके R2 को घटाएंगे, तो ऐसा ऑपरेशन लगाएंगे। अब देखिए ऐसे लगाएंगे हम, क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे, जोड़ देते हैं भाई, 4y में 2y 6y प्लस के 10, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके R2 को, और उसमें से लिखेंगे कहाँ,
R1 के प्लेस पे लिखेंगे, R1 के प्लेस पे लिखेंगे। कैसे? R1 में R3 तो जोड़ेंगे और R2 को 2 से गुणा करके घटाएंगे। तो ये दोनों को जोड़ दिया और इसको 2 से गुणा करके घटाया 6y माइनस के 10। नेक्स्ट देखिए इसको और इसको जोड़ेंगे 12y प्लस के 16 और इसको 2 से गुणा करी 12y और घटाया तो साइन चेंज हो गया 16। तो इसको भी दोनों को ऐड किया 18y प्लस का a प्लस सी और माइनस हो गया इसका डबल 18y प्लस का माइनस, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा तो b। बाकी सेम टू सेम लिख देंगे 3y प्लस 5 6y प्लस 8 9y प्लस b 4y प्लस 6 7y प्लस 9 10y प्लस c। अब देखिए कैंसिल हो गया y 6y से 10 से 10 ये कैंसिल हो गया और यहाँ 18y कैंसिल हो गया। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आया? ये 0 आया भाई, ये भी 0 आया। ये देखो a प्लस सी माइनस 2b आया, बट a प्लस सी का मान क्या है? क्योंकि ए बी सी किस पे है? ए पी पे, तो इसका मान हो गया 2b और माइनस का 2b। और ये सेम लिखेंगे 3y प्लस 5 4y प्लस 6 6y प्लस 8 7y प्लस 9 9y प्लस b 10y प्लस c। अब ये भी कैंसिल हो गया। अब देखिए ये 0 और यहां भी क्या आएगी? 0। फर्स्ट रो किसी भी मैट्रिक्स का, चाहे एक रो या एक कॉलम, कभी भी 0 0 0 आ जाए तो डिटरमिनेंट क्या होता है? 0। और यही प्रूव करना था हमने राइट हैंड साइड। नेक्स्ट देखिए इसी में क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करते हैं हम। टू का सेकंड पार्ट देखिए भाई, इसमें क्या दिया मैट्रिक्स उसने? ये दी है x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस a x माइनस b x माइनस c x माइनस 2 x माइनस 1 x माइनस 3 x माइनस 2, ये मैट्रिक्स दी है भाई। अब ये हमें क्या दिया है? ए बी सी आर इन ए पी, तो बीच वाली का टर्म का डबल पहली और तीसरी के जोड़ के बराबर होता है। तो अब देखिए इसका डिटरमिनेंट, अगर इसको नाम दे देंगे हम लेट ए, नहीं लेट इज इक्वल टू 0 दिखाना भाई, ये हमने तो इज इक्वल टू 0 दिखाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। अब ऑपरेटिंग वही सेम ऑपरेटिंग, देखिए R1 पे ऑपरेट करेंगे, R1 में R3 को ऐड करेंगे और 2 से गुणा करके R2 को घटाएंगे। तो करते हैं ऑपरेट भाई, इसको और इसको जोड़ेंगे x और x 2x, माइनस का क्या हो जाएगा 4, माइनस का 3 और माइनस का 1 माइनस के 4, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे 2x और माइनस माइनस प्लस के 4। इसको और इसको ऐड करेंगे 2x माइनस का 6, इसको घटाएंगे माइनस का 2x माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस, घटाएंगे जब साइन चेंज हो जाएगा। इसको और इसको ऐड करेंगे 2x माइनस का a माइनस का c, और माइनस करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके 2x माइनस माइनस प्लस के 2b, और ये सेम टर्म लिख देंगे भाई ऐसे, सेम टू सेम, सेम की सेम लिखनी है आपने, हमने ऐसे सही का निशान लगाया मतलब सेम टू सेम लिख देंगे। अब देखिए ये 2x से 2x ये भी कैंसिल, ये पूरा कैंसिल हो गया भाई। अब देखिए 2x से 2x कैंसिल, तो यहाँ क्या आएगा हमारा 0 0, और वहाँ क्या आएगा माइनस कॉमन a प्लस सी और प्लस का 2b, और बाकी स्टेप सेम लिखेंगे आप, सेम टू सेम। अब देखिए यहाँ लिख देते हैं, अब ये 0 0 और यहाँ a प्लस सी की वैल्यू क्या हमारे 2b, तो माइनस के 2b प्लस के 2b, और बाकी स्टेप सेम लिखने हैं आपने। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 0, और किसी भी रो या कॉलम, एक रो या एक कॉलम किसी मैट्रिक्स की 0 0 आ जाए ना, तो डिटरमिनेंट क्या हो जाता है 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने आज प्रॉपर्टी पढ़ी है डिटरमिनेंट की, और उसके 2 क्वेश्चन करे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 से लेके
नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, +2 एग्जाम में एक 6 नंबर का आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आते ही रहते हैं। तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू भाई।